पंजाब में बाढ़ जैसे हालात हैं। हालात क्या है? वाकई भीषण तबाही है। लेकिन इन सब के बीच केंद्र की सरकार अफगानिस्तान में आए भूकंप पर चिंता जताती है, वहां सामग्री भेजी जाती है। लेकिन पंजाब के लिए यह वक्त शायद केंद्र सरकार के पास, मोदी साहब के पास नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी जमात, एक ऐसा समुदाय, एक ऐसा वर्ग जिसे 2014 के बाद से समझ लीजिए सरकारी खर्रों में उपद्रवी, उत्पाती, पत्थरबाज, देशद्रोही, गद्दार कहा जाता रहा, वो खुलकर सामने आ गए। आज एक ऐसी ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा, इस वीडियो के आखिर तक रहिएगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा और आप वाकई भावुक हो जाएंगे। आपको असली हिंदुस्तान दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि जमीन बेचने के लिए तैयार मुसलमान, 15,000 मस्जिदों से हो रहा ऐलान, शाही इमाम का बाढ़ के क्षेत्र इलाके में पहुंच जाना और खुद पंजाब की पुलिस का कहना कि वाकई मुसलमानों ने इतिहास रच दिया। ये एक एक चीज आप इसी पूरी वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और पंजाब में आई बाढ़ में सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी। केंद्र सरकार चाहे तो भारी भरकम राहत सामग्री वहां पर पहुंचा सकती है, लेकिन क्या वो पहुंचा रही है? हाँ, पहुंचाया ना। शिवराज सिंह चौहान को पहुंचाया गया था। अलग अलग एंगल से फोटोज खींचे जा रहे थे, वीडियो बनाई जा रही थी और मीडिया में सर्कुलेट किया जा रहा था कि मोदी जी कितने चिंतित हैं। बस रो ही नहीं पा रहे, रो लेते। अगर माँ वाली गाली वाला मसला ना होता तो वो इस पर भी रो लेते, लेकिन फिलहाल वो अपनी माँ के प्रति जो अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर चिंताग्रस्त है। बिहार चुनाव को लेकर चिंताग्रस्त है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? सबसे पहले देखिए, एक पुलिस का अधिकारी अगर कुछ कहता है तो कुछ सोच समझ के कहता है, और यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं बड़ा ही सराहनीय और पुण्य का काम है। आपदा कैसे आती है सबको दिख ही रहा है आज की डेट में। जो पानी ने इतना कहर बरसाया है सारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में, उसमें आपका ये जो 3 बड़े ट्रक, 8 गाड़ियां जो पंजाब में आपकी राहत सामग्री भेजी जा रही है, बड़ा ही निहायती पुण्य का काम है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे निहायती पुण्य का काम है कि पंजाब में डीएसपी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने ट्रकों से भरकर राहत सामग्री भेज रहे हैं। सभी लोगों से अपील की मदद के लिए आगे आए। पंजाब के लोग मुश्किल में हैं और ऐसे मुश्किल हालात में कौन साथ आया? यही पत्थरबाज। मैं नहीं कहता हूँ, बीजेपी के नेता कहते हैं भाई, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कहते हैं। वो बात अलग है कि वही संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग मिस्टर इंडिया हो गए, गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, नजर नहीं आ रहे। खैर, आइए, यहाँ पर जमीन बेचने तक के लिए तैयार, ये होता है जज्बा। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तनहा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी है हम इसको समझते हैं और इंशाल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। और जगह जगह से मदद पहुंच रही है, तो जैसी छोटी मदद हमसे हो रही है हम इंशाल्लाह अपनी मदद वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश। तो मदद पहुंचाने की कोशिश कहां से की जा रही है? पढ़ लीजिए। मेवात के मुसलमानों ने यह ऐलान किया है। मेवात कौन सा साल? 2023 में नूह मेवात में इन्हीं मुसलमानों को उपद्रवी घोषित किया था। बताया था कि नूह में बना हुआ जो मंदिर है उसे देख कर चिढ़ते हैं, जलते हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं। जबकि वहीं रहने वाले हिंदुओं ने बताया कि यहाँ के मुसलमान कभी ऐसा नहीं करते। मुसलमानों ने कहा कभी हिंदू हमसे नफरत नहीं करता, हम सब मिलकर रहते। लेकिन नहीं, बाहर से आए उत्पातियों पर रहम बरसाकर और कैसे इन मुसलमानों के साथ व्यवहार किया था ये सबने देखा। और जब आपदा आई तो ये मेवात और नूह से लगातार मुसलमान अपनी मदद भेज रहे हैं। आइए एक और तस्वीर देखिए। शाही इमाम है पंजाब के। अब इस वक्त शाही इमाम साहब नाम गौरव से फारिग होकर इलाके का दौरा कर रहे हैं और वहाँ के मुकामी लोगों से मुलाकात हो रही है और उनकी जो नुकसान हुए उसके बारे में लोगों से जानकारी ले रही है। सभी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पंजाब के शाही इमाम हैं जो जगह जगह जा रहे हैं। ये एक दिन पहले बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गए थे, वहाँ जाकर भी दौरा किया था। इन्होंने ऐलान किया था जो जश्न मिलादुन नबी है कार्यक्रम था, उनका पूरा त्यौहार था, उसे बहुत सादगी से मनाए, पैसा ज़्यादा खर्च ना करें और जो पैसा बचे उसका इस्तेमाल पंजाब में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो रह रहे हैं पीड़ित उनके लिए किया जाए। और उनकी बात को सुना भी गया। मुसलमान भारी तादाद में निकलकर सामने आए। तो ये तस्वीरें मुसलमानों से जुड़ी हुई निकल कर आ रही हैं। ख़ास बात यह है कि इसमें आपको एक भी वो नहीं नज़र आएगा जो दिन रात मुसलमानों को कोसता है। अब देखिए, ये भी एक तस्वीर निकल कर आई। यहाँ पर पीछे आप ट्रक खड़ा हुआ देख सकते हैं और बीच में ये पानी है। उस ट्रक से सामान निकालकर एक बड़े से बर्तन में रखकर सामान पहुंचाया जा रहा है। यानी उस पार और इस पार आने में भारी पानी है, पानी की तादाद आप देख सकते हैं।
तो लोगों तक इस बीच खाना कैसे पहुंचे, इसके लिए ये तरीका अपनाया गया। एक रोप के ज़रिए पकड़कर वहाँ तक जाने की कोशिश की जा रही है जिससे लोग वहाँ तक जा पाएँ। ये कौन है? आप दाढ़ी टोपी से पहचाने जाते हैं भाई। बहुत सारे लोग हैं जो दाढ़ी टोपी से, रंग से पहचान जाते हैं, भाषा शैली से, खाने पीने से पहचानते हैं धर्म। तो पहचान लो ये कौन लोग हैं, पहचाने गए होंगे ना। और नहीं समझ में आया तो पंजाब जाकर देखिए आओ कि कौन वहाँ पर ज़्यादा इस समय मदद कर रहा है। क्योंकि कहा जाता है जब आपदा आई तो आरएसएस ने बहुत मदद की पूरे देश में। शायद थक गए होंगे आरएसएस वाले मदद करते करते, इसलिए सो रहे हैं। वो हिंदूवादी संगठन के लोग जो हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं वो सो रहे हैं क्योंकि थक गए होंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देखिए एक और वीडियो देखिए। पहले इस वीडियो में देखिए बेतहाशा पैसा आपको नजर आएगा। ये बोरी पलटी जाती है और ये पैसा जो इकट्ठा किया गया मुसलमानों की तरफ से उसकी तस्वीर है। इन पैसों को से के ज़रिए पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए सामान, राहत सामग्री खरीदी जाएगी और ये इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। यानी लगातार पैसा मांगा जा रहा है, मुस्लिम समुदाय इकट्ठा करने में लगा हुआ है कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके लिए कुछ किया जाए। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई। अब एक वीडियो है, जरा पंजाब के मुस्लिम मसीहा नाम से इसको बताया गया। ये देखिए एक वीडियो जिसमें बेतहाशा पैसा नजर आएगा। पैसा जो है फिर पहुंचता है एक जगह, उस जगह पर इनको कहा जाता है गिनिए। गिनने के बाद सही तरीके से सेट किया जाता है और फिर दुकान पर जाकर यहीं से देखिए ये राहत सामग्री खरीदी जाती है जो बड़े बड़े ट्रक में रखी जा रही है। आप देखिए और ट्रक भरे हुए हैं इस सारे। इन ट्रकों में भर कर इनको भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है? पंजाब के लिए रवाना हो गई। देखिए ये तकरीबन कुल मिलाकर अभी 11 ट्रक इसमें नजर आए। यानी एक जगह से, एक मस्जिद से 11 ट्रक इस तरह से रवाना हुए हैं। भारी भरकम खाद्य सामग्री, आप खुद समझ सकते हैं कितने ट्रक इनको ये सामान लेकर निकले हैं। ये एक तस्वीर निकल कर सामने आई। आइए छोटे छोटे बच्चे जो कि मदरसों के लिए बड़ा गुमान के साथ बीजेपी के नेता हैं, जो एक राज्य के मुख्यमंत्री, बड़े छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि मैंने मदरसे बंद किए हैं। कितना गौरव का काम किया, क्योंकि मदरसे में मियाँ बनाए जाते हैं। कुछ तो बीजेपी के नेता कहते थे यहाँ आतंकी होते हैं। देख लीजिए, जिन्हें आप शांति दूत बताते थे वो चादर तान कर सो रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको उस जगह ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जहाँ सब कुछ ठीक ठाक हो और वहाँ उत्पात काट सकें। फिलहाल वो सो रहे हैं। और ये बच्चे जिन्हें आप मदरसे जिनके बंद करके, जिनको आतंकी बता कर आप कोसते रहे, वो बच्चे क्या कर रहे हैं इन तस्वीरों को देखिए। मैं बताया आज की बेहद खूबसूरत वीडियो। मदरसे के बच्चे पंजाब राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं। तो ये तस्वीर भी ऐतिहासिक तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखते चलिए। एक और मदरसे से तस्वीर निकल कर आई। युवा सेवा समिति है, ये टीम भी पंजाब के लिए निकलेगी कहा जा रहा है इंशाल्लाह। और बेतहाशा आप सामान रखा हुआ देख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, अलग अलग जगह से जो दान आता है उस दान का इस्तेमाल फिलहाल पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए किया जा रहा है। उन तक खाना पहुँचाने का काम किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। आइए अगली तस्वीर और देखते चलिए। ये बुज़ुर्ग महिलाएँ जो लगातार इधर से उधर दौड़ रही हैं, लोगों को कंबल, खाना पीना मुहैया करा रही हैं। जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं बहुत परेशान हैं, उनके लिए हैं। दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं खाद्य सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। यानी आप सोचिए खुद, जिनको उत्पाती कहा जाता है वो इस काम में लगे हैं, और जो लायक कहे जाते थे, अपने आप को लायक कहते थे, वो चादर तान कर सो रहे हैं। तो अब तय कर लीजिए लायक कौन, नालायक कौन। नमस्कार।